अगर आप भी उन लोगों में आते हो जिनकी वैल्यू कम है या सामने वाले बंदों ने कुछ भी बोल जाता है पर वो उसका जवाब नहीं दे पाते, तो अब बारी फिर आपके टाइम को चेंज करने की। इसी वीडियो में बताए गए 7 रूल को फॉलो करके आप करोगे अपने ट्रांसफॉर्मेशन एक हाई वैल्यू पर्सन में। लेस इंटरेस्ट। जब आप किसी इंसान या किसी चीज के पीछे ज्यादा पढ़ने लग जाते हो तो उस बंदे को लगने लग जाता है कि इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मेरे को इतना भाव दे रहा है। अगर आप किसी को बार बार कॉल या टेक्स्ट करके अटेंशन दोगे जबकि वो सामने वाला बंदा आपको रिप्लाई भी नहीं कर रहा है, तब भी आप उसको अटेंशन देके उसको टेक्स्ट कर रहे हो, तो वो सोचने लगते हैं कि ये बंदा बहुत डेस्परेट है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसको मेरी जरूरत है। इसी वजह से आपकी वैल्यू उनकी नजरों में कम होने लग जाती है। तो आपको करना क्या है कि हर वक्त उसके पीछे पड़े नहीं रहना है, कभी कभी थोड़ा गैप देना भी जरूरी है अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए। इसलिए आप अपने टाइम और एनर्जी की रिस्पेक्ट करो। जिसको आपकी सच में वैल्यू होगी वो खुद भी एफर्ट करेगा। और इसी का एक अच्छा सा पॉइंट है, गिव टाइम बट नॉट गिव टाइम। जब आप किसी में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगते हो तो वो लोग समझने लगते हैं कि आप कुछ नहीं हो और वो लोग तुमसे कुछ भी काम करवा सकते हैं। लेकिन जब आप थोड़ी स्पेस रखने लग जाते हो तो लोग आपकी प्रेजेंस की वैल्यू करने लगते हैं। जो चीज मुश्किल से मिलते हैं लोग उसकी ज्यादा कदर करते हैं। जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी बाउंड्रीज को आगे रखोगे तभी से दुनिया आपकी वैल्यू करने लगेगी। रेयरिटी क्रिएट्स वैल्यू। जब कोई चीज सब जगह आसानी से मिलने लग जाती है तो लोग उसकी वैल्यू करना थोड़ी कम कर देते हैं। लेकिन जो चीज रेयर होती है, यूनिक होती है, उसकी डिमांड लोगों के बीच में ज्यादा होती है। चाहे वो इंसान हो या कोई स्किल। जो हर वक्त अवेलेबल रहता है उसकी रिस्पेक्ट थोड़ी कम होती है, लेकिन जो लिमिटेड मिलती है उसके लिए लोग वेट करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ एक ग्रोसरी स्टोर की वैल्यू कितनी होगी, थोड़ी बहुत, है ना, क्योंकि वो हर जगह अवेलेबल है। और वहीं दूसरी तरफ एक डायमंड स्टोर की वैल्यू हाई होगी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हर जगह अवेलेबल नहीं है और वो रेयर है। इसी वजह से आज से एक काम करने शुरू कर दो, हर वक्त ऑनलाइन मत रहो और किसी भी मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई मत करो। थोड़े मिस्टीरियस बन के रहो और अपनी सारी बातों को शेयर मत करो, चाहे वो बंदा कितना भी खास हो। अपनी स्किल्स को पहचानो और अपनी स्किल्स को रेयर बनाओ। सब जैसे बनने की कोशिश मत करो, अपने आप को ही पावरफुल बनाओ। गिव फर्स्ट। जब आप किसी को बिना मांगे कुछ देते हो, चाहे वो गिफ्ट हो या कोई हेल्प, तो सामने वाले के दिमाग में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट होने लगता है कि अब मुझे भी कुछ देना चाहिए। तो बंदा सामने वालों की हेल्प करता है बिना कोई रीजन के। उसके लिए लोग हमेशा दिल से अवेलेबल रहते हैं। मान लो आप आज ऑफिस में हो और आज आपके टीममेट का वर्कलोड थोड़ा ज्यादा है, तो अब अपना काम खत्म करके उसकी हेल्प कर देते हो बिना उसके कहे। इस वजह से वो आपकी रिस्पेक्ट करने लगेगा और नेक्स्ट टाइम आपको किसी मुश्किल में देखेगा तो बिना सोचे आपकी हेल्प करने लगेगा। इसके अलावा किसी की बातें ध्यान से सुनना और किसी की हेल्प करना जब वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा होता, तभी एक पावरफुल मूव की तरह काम करता है। इसके अलावा नॉलेज को शेयर करना बिना किसी ईगो के, ये आपकी रिस्पेक्ट को बढ़ाता है। कभी कभी आपको लग सकता है कि मैंने उसकी हेल्प करी पर उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो थोड़ा वेट करो क्योंकि सब रिटर्न आएगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि आपने उसके दिल में अपनी रिस्पेक्ट बनाई है। बिल्ड रियल कॉन्फिडेंस। जब हमसे कोई कुछ पूछता है और हमें उस चीज के बारे में नहीं पता होता तो एक असली सेल्फ कॉन्फिडेंस बंदा आसानी से कह देता है मुझे नहीं पता। और वहीं दूसरी तरफ फेक लोग हमेशा हर बात का आंसर देने की कोशिश करते हैं। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जब कोई बंदा इंटरव्यू देने जाता है और बॉस एक ऐसा सवाल पूछ लेता है जिसका जवाब हमें नहीं पता होता, तो एक कॉन्फिडेंस मैन हमेशा क्लियरिटी के साथ बोल देता है सर मुझे नहीं पता, और एक अनकॉन्फिडेंस मैन ट्राई करने लगता है कुछ ना कुछ बोलने का, जिसकी वजह से उसका इंप्रेशन डाउन हो जाता है। तो बॉस उस बंदे को जॉब दे देता है जो कॉन्फिडेंट था। इसलिए आप भी वो चीज करने की ट्राई मत करो जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। इसकी वजह से लोग आपको अनएजुकेटेड नहीं बल्कि जीनियस और रिलायबल समझेंगे और इसकी वजह से आपकी वैल्यू और ट्रस्ट दोनों बढ़ेंगे। असली स्ट्रॉन्ग बंदे वो होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं कि उन्हें सब कुछ नहीं पता और इसी वजह से वो रोज कुछ नया सीखते हैं। यूज कमिटमेंट प्रिंसिपल्स। दोस्तों, एक पावरफुल साइकोलॉजिकल हैक है कमिटमेंट प्रिंसिपल। एक ऐसी माइंड ट्रिक जिसका यूज बड़े बड़े सेल्समैन, पॉलिटिशियंस और लीडर करते हैं लोगों से अपने फेवर में डिसीजन निकलवाने के लिए। इसका मतलब है अगर कोई इंसान किसी भी चीज के लिए हाँ बोल देता है या कोई छोटी सी कमिटमेंट दे देता है तो वो अपने आप को मेंटली प्रेशर करता है अब उसे उस लाइन पर कंसिस्टेंट रहना होगा। फिर अब अगली बार उसके पास जाओगे किसी और काम के लिए तो 90% चांस होंगे कि वो उस काम के लिए भी हाँ बोल देगा, क्योंकि अब वो अपनी हाँ वाली कमिटमेंट को नहीं तोड़ना चाहेगा और अपनी इमेज को आपकी नजरों में सही रखना चाहेगा। ये हैक नेटवर्क, फ्रेंडशिप और पर्सनल लाइफ में बहुत काम आता है और शुरुआत में बस एक छोटा सा काम और धीरे धीरे वो लोग आपको रिस्पेक्ट देने लग जाएंगे और एक आप हाई वैल्यू पर्सन बन जाओगे जिसको पता होगा कि अपनी हेल्प किस तरीके से करवानी है, किस तरीके से दूसरों को मनाना है और उनके मन में लॉयल्टी डेवलप करनी है।
मिस्ट्री इंक्रीज वैल्यू। जब आप अपनी हर चीज ओपनली शेयर कर देते हो, अपने प्लान, स्ट्रेटेजीज और पर्सनल लाइफ को, तो लोग आपको प्रिडिक्टेबल समझने लगते हैं। वो आपकी हरकतों को पहले से ही प्रिडिक्ट करने लग जाते हैं और फिर उन्हें आप में कुछ खास नहीं दिखता। लेकिन जब आप मिस्टीरियस बन जाते हैं तो लोग आपके बारे में सोचने लग जाते हैं। वो आपकी लाइफ में इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं कि ये आपकी लाइफ में कब हुआ, और इसकी वजह से आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाती है। अगर मान लो आप और मैं एक ही जिम में आते हैं और हमारी थोड़ी सी बात होती है और आपने मेरे से मिस्टीरियस मैन की तरह बात करी, जी मैं इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मेरा ब्रेकअप हुआ है, और इतनी सी बात करके आप अपनी एक्सरसाइज करने लग जाते हो, तो मेरे मन में क्वेश्चन आएगा आपका ब्रेकअप कैसे हुआ है, और मैं आपकी स्टोरी में इंटरेस्ट लेने लगूंगा। लोग उसी चीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं जो उन्हें पूरी तरीके से नहीं पता होती। बिकम अ मास्टर ऑफ वन थिंग। दुनिया उन लोगों को ज्यादा नोटिस करते हैं जो एक स्किल में मास्टर होते हैं। उन लोगों की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाते हैं जो किसी स्किल में एक्सपर्ट होते हैं। आप किसी भी स्किल में एक्सपर्ट हो सकते हैं, जैसे स्पीकिंग, फिटनेस या एडिटिंग या और कोई काम में भी। अगर आप उस एक काम में एक्सपर्ट बन जाते हो तो लोग आपकी एडवाइस लेने लगेंगे, जिसकी वजह से वो लोग आपको हमेशा याद रखेंगे, और जब भी आप उनसे मदद मांगोगे तो वो भी आपकी मदद करेंगे, और जिसकी वजह से आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी। एग्जाम्पल के लिए ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिन्होंने अपना यूनिक कंटेंट बनाया और उन्हीं यूनिक आइडिया से उन्होंने अपनी वैल्यू आज टॉप पे बना लिया है। तो आप भी अपने पैशन या प्रोफेशन में एक ऐसी चीज चुनो जिसमें आप एक्सपर्ट बन सकते हो। रोज थोड़ा बेटर बनने की कोशिश करो। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करे तो आपको खुद को वैल्यूएबल बनाना होगा। यूज दिस 7 पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक्स। आपको वैल्यू पानी है तो वैल्यू बनानी पड़ेगी। और ये सारे पॉइंट सुनते सुनते आपका माइंड हर बार कुछ नए थॉट चेंज कर रहा होगा, पर इन सबका एक सिंपल सा पॉइंट है, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट।